अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आ गई। आज मैं आपको हवा के इम्पोर्टेंस और उसकी कमी से या उसके पॉल्यूशन से बीमारियाँ होने वाली उसके बारे में बताऊँगी। और हवा से ही जो है उसको एज ए मेडिसिन, उसको दवा के बतौर मैं अपनी बीमारियों को सही करने के बारे में बताऊंगी। हम लोग अपनी बीमारियों को सही करेंगे हवा से ही। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले ज़माने में लोग ये कहते थे कि बेटा हवा खाओ, ज़रा हवा खाओ। तो वो हवा ही हमें खाना है, पीना है। ये नहीं नॉर्मल वे में तो हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली हवा लेते रहते हैं। वो हर तरह की हवा हमें मिलती रहती है, पॉल्यूटेड एयर भी हम लेते रहते हैं। लेकिन हमें अपनी स्पेशली हमको जा कर के हवा लेनी है, अपनी एक एज ए मेडिसिन लेनी है, दवा के तौर लेना है। जैसे हम पानी पियेंगे या खाना खाते हैं कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, तो इसी तरीके से हमको हवा लेनी है जा कर के। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हवा में क्या क्या होता है और हवा हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या करती है। तो सबसे पहले तो यह है कि हवा जो है या वायु, उसके अंदर 78% तो नाइट्रोजन होता है, गैस होती हैं सारी। तो 78% नाइट्रोजन होता है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा 0.04% आपका जो है कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और 21% सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन होती है। तो वो ऑक्सीजन हवा, तो हम पूरी हवा तो सांस में तो हवा ही जाएगी हमारे, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है उसे ही हम लेंगे। बाकी जो है हवा जो है वो उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है या जो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो पौधे भी उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अल्लाह पाक ने, परमात्मा ने हमारे बनाया है हवा जो है वो, या पानी जो भी बनाया है, तो वो जीवन है हमारे लिए। तो इसके लिए जो है हमको ये देखना होगा कि हवा में क्या क्या चीज़ होती है और ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं इसलिए जल्दी जल्दी बताना चाह रही हूँ आपको कि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए और मैं वीडियो में आपको सब कुछ बता भी दूँ। तो वो हवा में 21% आपकी ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है और हमारे बॉडी में जा कर के फिर हमारे बॉडी के सभी सेल्स में जाती है, और जा कर के वहाँ हमको हमारी सेल्स को एनर्जी देती है। तो उसके बाद जब एनर्जी मिल जाती है तो हमारी बॉडी को नई तवानाई मिल जाती है, सारे आर्गन हमारे बहुत जो है ताकतवर हो जाते हैं। जब ऑर्गन ताकतवर हो जाते हैं तो हमारी फिजियोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है, और इसके बाद हम जो है एकदम फ्रेश और तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको आज यही बताना चाहते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हमारे मास के हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो 65% ही है बेटा बच्चों, 65% है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से तो हमको 95% ऑक्सीजन लेना होगा। 95% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जानी चाहिए। अगर 95% से बिलो, जैसे 85, 80, तो वो जाएगी, तो इससे जो है हम अपने आप को बहुत थकान और बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं वैसा फील करेंगे, कमज़ोर फील करेंगे। आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल में, जब कोरोना हुआ था, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता था। तो इस तरीके से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। तो गॉड ने हमारे जो है परमात्मा ने, हमारे ईश्वर ने हमको इसीलिए हवा, फ्री में हवा दे दिया है। तो मेरे जो गरीब लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि दवा की क्या ज़रूरत है, हम हवा से ही ना अपने आप को ठीक कर लें। हम हवा से अपने आप को ठीक करेंगे। देखिए कैसे ठीक करते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑक्सीजन किस तरीके से हमारे शरीर में जाता है और क्या क्या वर्क करता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जब नाक के ज़रिए, नॉस्ट्रिल है नाक के छेद के ज़रिए जो है हमारी ट्रैकिया से होती हुई, और उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिया से होती हुई फिर हमारे जो है ये ट्रैक्यूल्स, ब्रांक्यूल्स के बाद जो है हमारे लंग्स में यानी फेफड़े में जाती है। और वहाँ जाने के बाद जो है क्या कहते हैं फिलअप होती है हमारा जो उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। तो जब वो जाती है तो उसमें जो है क्या कहते हैं हमारी लंग्स जो है वो फूल जाते हैं। फिर वो वहाँ से फिर क्या कहते हैं, वहाँ जो लंग्स के जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज मतलब खून जिसमें बहता है, वहाँ से वो ब्लड में जाती है ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब होकर के, यानी शोषित होकर के, एब्जॉर्ब होकर के वो खून में जाती है। और खून में जाके वो जल्दी मैं बताऊँगी आपको, नहीं बताऊँगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप अमल नहीं करोगे। तो वहाँ जा करके फिर वो ऑक्सीजन जो है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, लाल रक्त कणिका होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो उससे वो कंबाइन करते ही जो है ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन बना के, और ब्लड के ज़रिए उसी कैपिलरी से, जैसे नली में पानी बहता है, नली में से आप पूरे कहीं पर भी कोई आप जो है कहते हैं चैनल बनाओगे तो नली से आप सब जगह पानी जो है सप्लाई कर दोगे। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टरी और वेन्स हैं, जिसके अंदर वो जो है ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के बहता है। शुद्ध जो है या प्योर ऑक्सीजन जो है वो जो है आर्टरी में बहता है, और अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो जो है वेन में बहता है। तो ये हमारे हार्ट में पहुंचता है बेटा। हार्ट में जाकर के वहाँ पर जो है कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी, वो वहाँ पे जाकर के फिर हार्ट के अंदर जाकर के हार्ट में वो क्या कहते हैं ब्लड जाता है, वहाँ से फिर वो पंप होता है, हार्ट पंप करता है उसको, और पंप करने के बाद एवरी टाइम ये लाइफ में चलता रहता है। हर वक्त जो है हम अब बोल रहे हैं तो हमारा चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो वो जाकर के वहाँ से फिर पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड के ही थ्रू वहाँ से फिर पूरी बॉडी में हमारे ब्लड का कैपिलरीज का जाल फैला होता है। यहाँ हर मतलब आर्गन के हर मसल्स में जाता है, और क्या कहते हैं वो सॉरी टिश्यू में जाता है, और फिर टिश्यू सेल से बनी होती है, यूनिट जो हमारा सेल ही है, तो वो सेल के अंदर जाता है, हर सेल के अंदर। यहाँ जैसे आपको हम एग्जांपल बताएं कि हमारे सर से लेके पैर तक, यानी जितने भी चीज़ें हैं सब में जाता है वो ऑक्सीजन, और वहाँ जाने के बाद वो ऑक्सीजन वो जो है सेल्स ले लेती हैं, और लेने के बाद फिर इंटरनल जो है क्या कहते हैं रिस्पायरेशन होता है, उस सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं उसको, यानी वो भी सांस लेती हैं, फिर वो उस ऑक्सीजन को लेती हैं, और वहाँ पर फिर उसका ऑक्सीजन जो है के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, फिर वहाँ पर जो हम खाना खाए रहते हैं, जो पच जाता है खाना, और स्मॉल मॉलिक्यूल में जो टूट जाता है, ग्लूकोज है और आपका जो है क्या कहते हैं एमिनो एसिड है, वो मतलब डिटेल में बता दे रहे हैं जैसे आपको समझ में ना आए, तो वो जो है वहाँ पे मौजूद रहता है, स्टोर रहता है। तो वो सेल्स में फिर वो जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जारण होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो उससे एनर्जी मिलती है एटीपी के उपस्थिति में। जैसे उसको हम कहते हैं ये क्रेब्स साइकिल के थ्रू होता है, बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे, तो उसमें जो है 38 एटीपी एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हमारी सेल्स, फिर उसके बाद हमारी आर्गन, फिर हमारी जो है पूरे सिस्टम, जितने भी हमारे सिस्टम है फिजियोलॉजिकल, वो सब उसी से हमारी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म हमारा उसी से चलता है। जैसे कि अब हम आपको जो है एक मोटे तौर पर हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि हमको गाड़ी चलानी है, तो उसमें हमको जो है पेट्रोल डालना होगा, पेट्रोल उसके अंदर मौजूद रहता है, तो पेट्रोल जलता है, कार्बन होता है, पेट्रोल जलता है, तो पेट्रोल जलता है तो हमको एनर्जी मिलती है। ऐसे जैसे लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी से हमको एनर्जी कैसे मिलती है, जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी, तो लकड़ी जलेगी नहीं। हम पंखा झल के जो है देखो लकड़ी को जलाते हैं फूंक करके, फूंकनी से, तो वो जलती है। अगर हम उसको बंद कर दें और ऑक्सीजन ना जाए तो फिर वो नहीं जलेगी, जैसे मोमबत्ती नहीं जलेगी। तो क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है उसमें जो प्रेजेंट जो है कार्बन है उसको जलाता है, और जलाने के बाद फिर क्या मिलता है हमको फिर मिलता है क्या कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम तापते हैं, खाना बनाते हैं, गाड़ी हमारी चलती है। तो वही चीज़ हमारी बॉडी में भी हो रहा है बेटा, वही चीज़ हमारी बॉडी में हो रहा है। तो ऑक्सीजन इतनी हमारे लिए ज़रूरी है, आप सोच लीजिए। अब पूरी बॉडी की जो लोग कहते हैं हवा खाओ, अरे हवा खाओ तो खाओ, हवा तो हम ऑटोमेटिकली ले ही रहे हैं लेकिन आप देखिए कि आजकल क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों दुनिया भर की बीमारियां हो रही, साइनोसाइटिस, और आपके जो है क्या कहते हैं नज़ला, जुकाम, आँखों से पानी निकलना, गले में खराश हर वक्त जब रहता है लोगों को। इसके अलावा बॉडी के अंदर रैशेज, लड़कियों को देखो मुहासे हो रहे हैं चेहरे के ऊपर, चेहरा देखिए हमारे मुहासा नहीं है एक भी, चेहरे पे मुहासे होते हैं। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तनावग्रस्त रहते हैं। इसके अलावा जो है उनका खाना नहीं पचता, सारी बातें सब बेटा इसी से होती है, पूरा फंक्शन गड़बड़ हो जाता है। तो अगर हम पॉल्यूटेड एयर, यानी जो पॉल्यूटेड एयर जो हम ले रहे हैं, कमरे में रह करके लेटे हैं, हवा हम सांस ले रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं वहाँ सांस ले रहे हैं, हम व्हीकल चला रहे हैं वहाँ हम सांस ले रहे हैं, सड़क पर हम चल रहे हैं वहाँ सांस ले रहे हैं, सब जगह पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। इसी वजह से आज जो है लोग स्ट्रेस, और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बाद हार्ट रेट कमज़ोर हो जाता है हार्ट, और उसके बाद हार्ट अटैक, और जो है क्या कहते हैं सब चीज़ हो जाती है, डेथ हो रही है। जिम करते करते लोग मर जा रहे हैं, फुटबॉल खेलते खेलते मर जा रहे हैं। क्यों? इसीलिए बेटा, क्यों हमें जो है हवा लेनी है, हवा हमको मॉर्निंग में लेनी है, सुबह। जैसे हमारे जो है पूर्वजों ने, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे जो है इस्लाम में, सुबह मंदिर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जब सूरज निकलने से पहले और सूरज निकलते वक्त तो जो किरणें होती हैं वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वही टाइम है हमारा। तो उस वक्त एक बात और भी है, क्यों
क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पोल्यूटेड एयर भी है तो आप हरी जगह पे जाएंगे, पार्क में जाओगे, वहाँ जहाँ पे पेड़ हैं बहुत, पौधे बहुत हैं, खेतों में, वहाँ जाओगे आप जब, तो वहाँ जो पौधे हैं हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें उल्टा ऑक्सीजन देते हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे पौधे हैं कि हमारे हेल्प करते हैं, हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं। कैसे कि वो हमारा ऑक्सीजन को हमें वो ऑक्सीजन देते हैं, हमारी मतलब हमारी ज़िंदगी की सबसे पहली चीज़ देते हैं, फ्री में देते हैं। ये अल्लाह पाक ने बनाया है, हमारे ऊपर वाले जो है क्या कहते हैं परमेश्वर ने बनाया है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, छोड़ते हैं। वो हमारे गंदे कार्बन डाइऑक्साइड को बेचारे ले लेते हैं और उससे खाना बनाते हैं हमारे लिए, और वो खाना हम खाते हैं। जल्दी में हम आपको ये बताते हैं, तो हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो दिन में जो पौधे होते हैं तो दिन में वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, उनका फिनोमेना होता है फोटोसिंथेसिस, और तो उसमें वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो वहाँ हवा बिल्कुल फ्रेश रहती है बेटा। तो जब हवा फ्रेश रहती है तो वहाँ आपको टहलना है, वॉकिंग करनी है। आप जो है कम से कम नहीं 3000 कदम 2000 कदम आप टहलिए, फास्ट टहलिए, तेज टहलिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो हार्ट है, हार्ट रेट आपका जो है नॉर्मल हो जाएगा, और आपकी जो है क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऊर्जा मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है तो आपकी बॉडी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और इसके अलावा जब आप जो है क्या कहते हैं पोल्यूटेड एयर आपके बॉडी में जाती है तो क्या क्या नुकसान होते हैं। ये सब बातें मैं आपको धीरे धीरे बताती चली जाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मुझे प्रमोट कीजिए। तो सबसे पहले तो जो हमें नींद नहीं आती, आजकल की प्रॉब्लम क्या है कि नींद नहीं आती, बॉडी में दर्द रहता है, थकन रहती है, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस, सबसे पहली चीज़ तो तनाव, डिप्रेशन है, देखा है आपने, डिप्रेशन रहता है। इसके अलावा डाइजेशन हमारा गड़बड़ रहता है। इसके अलावा हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, हमें खुशी नहीं महसूस होती है, हम खुश नहीं रहते हैं, इम्यूनिटी हमारी बहुत कमज़ोर हो गई, बहुत डाउन हो गई है, और इम्यूनिटी डाउन होने से हमको 70 बीमारियां पकड़ ले रही हैं। बच्चों, मेरे बच्चों, भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के सभी हमारे जो है दोस्तों, वो जो है क्या कहते हैं हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर दे रहा है। और इसके अलावा हमें एस्थमा, और हमको जो है क्या कहते हैं लंग्स की कितनी बीमारियां, सारी बीमारियां हमें हो रही है। हमारी बॉडी जो है वो हर चीज़ प्रॉपरली जो है एनर्जेटिक वे में, हमको जब एनर्जी नहीं मिल रही है तो चल नहीं पा रही। इसके लिए हवा को हमको एज ए मेडिसिन अलग से स्पेशली हमको लेना होगा। ये नहीं कि हम हवा तो ले रहे हैं, नॉर्मली हमारी जगह घूम रहे हैं, 24 घंटे हम हवा ले रहे हैं, बिना हवा के तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमको स्पेशली हवा लेना है, उसको जा करके हमको लेना, जैसे हम टैबलेट खाते हैं इस तरीके से हमको हवा को लेना है। बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो जो है क्या कहते हैं हम आपको अगले वाले एपिसोड में ये चीज़ आपको हम बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे ताकि आप बोर ना हो। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमको हवा लेनी है, और जो है क्या कहते हैं हर स्टेप पर, यानी इम्यूनिटी कैसे हमारी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी हमारी, हमारा डाइजेशन कैसे जो है क्या कहते हैं अच्छा होगा, हमारे जो है माइंड पे कितना अच्छा इसका इफेक्ट पड़ेगा, हमारी स्किन पर, हमारे जो है क्या कहते हैं उस पर डाइजेस्टिव सिस्टम पे, हमारे जो है मतलब पूरा जितना सिस्टम है सबके ऊपर जो है कैसा असर कैसे डालेगी ऑक्सीजन, इस चीज़ को हम आपको बताएंगे। आप वेट करिए थोड़ा सा, कल जो है हम आपको इसी टाइम आपको ये बताएंगे बच्चों मेरे। और जो है कहते हैं आप मेरी बातों पर अमल कीजिए, फिर देखिए कि आपको कितना फ़ायदा होता है। फिर मुझे आप याद करेंगे, अंजुम को याद करेंगे आप, है ना। और चलिए खुश रहिए, हमारे दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़।